MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में हम आपको रिपब्लिक भारत की मुहिम से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे कि रिपब्लिक भारत का डबल अटैक कौन सा है। जी हां, पहला अटैक जहां हमने अरावली को लेकर किया और उस पर एक नई तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसका बेसब्री से पूरे देश को इंतजार है। उसके साथ ही हम दूसरे अटैक यानी कुलदीप सिंह सेंगर की भी बात करेंगे। रिपब्लिक भारत जिम्मेदारी से खबर उठाता है और जब बात देश की होती है तब रिपब्लिक भारत सबसे आगे रहता है। क्या है रिपब्लिक भारत का डबल अटैक और इससे कितना पड़ता है फर्क, आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत भी लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है। सर अरावली को लेकर नहीं कह रहा भाई। सर अरावली बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं कर सर। आपसे एक सवाल है, जो हमारे जोहड़ है, नाले हैं, पहाड़ी है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी तो हमारा जीना नरक का जीवन हो जाएगा। हमें जीना क्या फर्क है। सेव अरावली, अरावली बचाओ। अरावली को बचाने के लिए जिस तरह से मुहिम छेड़ी रिपब्लिक भारत ने और लोगों ने इस तरह से आंदोलन यहाँ पर किया हुआ है, वाकई में वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इसके साथ ही खनन पर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है। दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले की जिसके खिलाफ आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। हम लोग आभारी हैं आप सभी के जो लगातार इसकी लड़ाई में आप साथ दे रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो अलग अलग मामलों में ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। देश का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क रिपब्लिक भारत जब किसी मुहिम को छेड़ता है तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। सबसे अहम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। कुलदीप सेंगर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज दो महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी अपडेट, अरावली ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये बड़ा असर जो है, सकारात्मक असर जो रिपब्लिक भारत का दिल राष्ट्र के लिए धड़कता है, इसलिए जब भी बात देश की होती है, देश की जनता की होती है, तो रिपब्लिक भारत फ्रंट लाइन पर खड़ा रहता है। उन्नाव रेप केस के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी तो सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने इस मुद्दे को उठाया और रिपब्लिक भारत की मुहिम का असर ये रहा कि सेंगर अब जेल में ही रहेगा। जब अरावली के अस्तित्व पर संकट आया तो रिपब्लिक भारत ढाल बनकर जनता के लिए खड़ा हो गया। रिपब्लिक भारत की मुहिम का असर ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश को ही वापस लेना पड़ा। Fundamentally, and I would like to begin by saying this, Justice Gawai, that I have a fundamental disagreement with your judgment, which as a citizen of India, I'm entitled to have. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अपने आदेश में कहा था कि पहाड़ अगर 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा है तो ही उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे सशर्त जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। हम लोग बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम लोग आभारी हैं आप सभी के जो लगातार इसकी लड़ाई में आप साथ दे रहे हैं और सत्यमेव जयते ये होना था, हमें उम्मीद थी, क्योंकि देखिए इतना भी घोर अंधकार नहीं हो सकता हमारे देश में। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि रिपब्लिक ने इस मुद्दे को कैसे हाईलाइट किया है
और दूसरा जो लोगों ने इसमें मासेस ने जुड़ के इस मूवमेंट को जैसे आगे बढ़ाया है, ये प्रशंसा योग्य है। हम राजस्थान में जहां भी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग इस फैसले का फिलहाल स्वागत कर रहे हैं और जो फैसला आया है यकीनन ये स्वागत योग्य है। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, ये एक बड़ी कामयाबी है। रिपब्लिक भारत की 2 बड़ी मुहिम और उस पर आए 2 बड़े फैसलों से साफ है कि देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क रिपब्लिक भारत की खबरों का असर दूर तक होता है। ऐतिहासिक फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर स्टे लगा दिया गया। पहला बड़ा फैसला, स्टे लगा दिया गया है इस हाई कोर्ट के फैसले पर। और दूसरा केस है अरावली का, जिसको लेकर रिपब्लिक ने जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया और कोर्ट ने अपने ही फैसले पर अब रोक लगा दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं महाराष्ट्र। जी हां, मुंबई से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सत्य प्रकाश बताएंगे बुर्के वाली मेयर के बारे में और इसके साथ ही मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर क्यों छिड़ा है घमासान। ओवर टू यू सत्य प्रकाश। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिमों की प्रजनन दर बढ़ने का विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी मुस्लिम की बढ़ती आबादी पर सवाल उठाया तो ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी आबादी बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में क्यों छिड़ा है बुर्के वाली मेयर और मुस्लिम महिलाओं का प्रजनन का विवाद, देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? आई लव महादेव वाला ही मेयर बनेगा, क्योंकि मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। महाराष्ट्र में अगले महीने बीएमसी सहित 29 नगर निगमों का चुनाव होना है, लेकिन मतदान से पहले ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, मुस्लिमों की प्रजनन दर और मुंबई के मेयर की गद्दी को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। जो कि लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान मेयर नहीं बन सकता, मुसलमान महाराष्ट्र में कोई खान, पठान मेयर नहीं बन सकता, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुसलमान का बच्चा भी हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। आज हिजाबी औरत चांद तक का पहुंच जा रही है, एरोप्लेन चला रही है, तो मेयर क्यों नहीं बन सकती है? बनेगी इंशाल्लाह, बन के दिखाएगी। मुंबई की मेयर बुर्के वाली बन के दिखाएगी मुंबई की मेयर। बीजेपी जहां मुंबई की डेमोग्राफी को मुद्दा बना रही है, तो एआईएमआईएम ने मेयर की गद्दी पर किसी बुर्का नशी को बैठाने का मुद्दा छेड़ दिया है। एआईएमआईएम ने सवाल उठा दिया है कि मुंबई का मेयर कोई मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। मुंबई का मेयर हिंदू होगा या मुस्लिम, ये तो चुनाव के बाद ही तय होगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में पोलराइजेशन का जबरदस्त बोलबाला है। वोटों की खेती के लिए हिंदू मुस्लिम चुनाव का केंद्र हो गए हैं। मुंबई का मेयर एक हिंदुत्ववादी सोच का ही मेयर बनेगा। आई लव महादेव वाला ही मेयर बनेगा, क्योंकि मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। इसलिए कोई भी गलतफहमी में वारिस पठान ने नहीं रहना चाहिए। मेयर तो बाद में बनेगा, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी चिंता है वो राज्य की डेमोग्राफी और प्रजनन दर हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार मुंबई में बढ़ती बांग्लादेशियों की घुसपैठ और मुस्लिमों की प्रजनन दर को मुद्दा बना रहे हैं। किरीट सोमैया ने एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मुंबई में मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं से डबल हो गई है। हिंदुओं की प्रजनन दर जहां 1.3 है, तो मुस्लिमों की प्रजनन दर 3 है। आपको किसने हक दिया कि हम मुसलमानों की औरतों की कोख पे आप उंगली उठाओ, इस तरह से आप बोलो? कि आपको किसने हक दिया इस चीज का? और बढ़ती भी है तो हम आपसे तो नहीं मांग रहे हैं उनको पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हम खुद मेहनत करते हैं, खुद बढ़ाई करते हैं। और
प्रजनन दर के हिसाब से मुंबई में 10 मुस्लिम जोड़े 26 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन जब इस पर किरीट ने सवाल उठाया तो मुंबई की मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अभी ये 3 तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया, अब आ गए हमारी पॉपुलेशन पे। भाई पॉपुलेशन तो आप लोग वैसी भी वोट लिस्ट में से घटा रहे हो कि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप सर्वे करा लो, मालूम पड़ जाएगा कितना क्या है। तो अगर 26 बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम तो किसी से जाके नहीं बोल रहे कि हमारे 26 बच्चे हैं तो हमारे घर में बहुत गरीबी है, या हमको राशन की हेल्प करो, या हमको एजुकेशन की हेल्प करो, या हमको कुछ पैसे से रिलेटेड हेल्प करो। हम तो किसी के दरवाजे पे नहीं जा रहे ना ये चीज़ बोलने के लिए। हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। मुंबई में भीषण आबादी विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसमें भी खासकर मुस्लिमों की आबादी का ग्राफ आसमान छूने लगा है तो हिंदुओं की आबादी घट रही है। तुमको तकलीफ हो रही तो तुम भी बढ़ाओ ना, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। गवर्नमेंट ने कहा है क्या, कहीं ये लिखा है क्या कि बस 2 बच्चों से ज्यादा होने नहीं चाहिए? किसी भी राज्य में जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, जमीन और जंगलों का दोहन बढ़ जाता है। लेकिन जिन नेताओं की आंख पर कट्टरपंथ का चश्मा चढ़ा है उन्हें ये दोहन कभी नहीं दिखता। उन्हें तो बस आबादी की दौड़ में सबसे आगे निकलना है। दिक्कत है हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र है। दिक्कत है कि एक और यहाँ पर संतति नियमन न निभाना और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में यहाँ पर घुसपैठियों को लेके। सबसे पहले तो मैं क्रिस सुमैया जी से ये बोलना चाहूँगी कि आपको किसने हक दिया कि हम मुसलमानों की औरतों की कोख पे आप उंगली उठाओ, इस तरह से आप बोलो कि आपको किसने हक दिया इस चीज़ का? तो बढ़ाओ ना अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, उसमें तो हमने किसी को नहीं रोके। मुंबई की आबादी क्षमता से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आबादी और घुसपैठ वाली ये समस्या सिर्फ निकाय चुनाव तक ही नेताओं को याद रहेगी या फिर मुंबई वासियों को पक्का समाधान दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपने राजनीतिक फायदे के लिए चाहे नेता जैसी भी बयानबाजी कर ले, हिंदू के पक्ष में कर ले, मुस्लिम के पक्ष में कर ले, लेकिन ये देश में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। तो चुनाव तय करेंगे कि वहां का मेयर कौन बनता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको हरिद्वार लिए चलूंगा। हरिद्वार से हमारे सहयोगी साहिल जुड़ेंगे, वो हमें बताएंगे कि हरिद्वार से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई, उत्तराखंड से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो पूरे मानवता को शर्मसार कर रही है। साहिल बताइए। देखिए, उत्तराखंड का देहरादून हो या फिर हरिद्वार, दोनों जगह से आई तस्वीरों ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या उत्तराखंड जो है वो पटरी से उतर चुका है? क्या दूसरे राज्यों से आए छात्र जो हैं उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है? आखिर क्यों नॉर्थ ईस्ट के छात्र की उत्तराखंड में हत्या हुई? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है। उत्तराखंड की सड़कों पर पुलिस अभिरक्षा में एक गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो पूर्वोत्तर के एक छात्र की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई? सीसीटीवी में कैद उत्तराखंड की कानून व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीरें 9 दिसंबर की। देहरादून में त्रिपुरा के MBA छात्र एंजल चकमा पर बदमाशों ने हमला कर दिया। चकमा को एक के बाद एक इतने चाकू मारे गए कि अस्पताल में जिंदगी की जंग चकमा हार गए। हॉस्पिटल में पहुंचते मैं बच्चे को देखा, बच्चे एकदम सीरियस कंडीशन था। इसका एक हाथ एक पैर दाहिने हाथ का वो पैरालाइज हुआ था। वो पीछे
पीछे बैक साइड में उधर चाकू 2 बार चाकू मारा था। इसी की वजह से दोनों हाथ पैर चल नहीं रहा था। फिर इसका मतलब ये गर्दन में इधर मारा, उन्होंने पूरा गर्दन को तोड़ दिया। ये सिर पे इधर मारा, पूरा ब्लीडिंग हुआ, बोला बहुत खून गिरा उधर। तो वो पापा मैं मेरे को बचा लो, ये लड़का ने बोला हाँ बेटा मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत करो, हम आपको पूरा इलाज कराएंगे, ठीक कराएंगे, ऐसे बोला। एंजल चकमा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नस्लीय भेदभाव में एंजल को मौत के घाट उतार दिया गया। एंजल के पिता ने खुद देश को शर्मसार करने वाला ये खुलासा किया है। वो लड़का ने बोला मेरे को चीनी मोमो मतलब चाइनीज ऐसे गलत व्यवहार बोल देते, गलत बात बोल देते। फिर पहले तो बोला मैं फ़ोन में बात कर रहा था, उसने इग्नोर किया, बोला चलो दे तो बोलने दे, चुप रहा। फिर बाद में नोजी आ गए, ऐसे ज़्यादा ऐसे बोलने लगा, छेड़ने लगा। फिर इतना ही बोला सोता लड़का ने, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम भी तो इंडियन है, ऐसे मत बोलो, ये बोला। ऐसे बोलते उसको मतलब उन लोग हाथ में कारा पहनते हैं, वो कारा से सिर पे मारा, पीछे साइड में मार के सीधा उधर नीचे गिरा दिया बच्चे। एंजल के 5 हत्यारों को देहरादून पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि क्या अपने ही देश में पूर्वोत्तर का छात्र होना गुनाह है? क्या अलग रंग और भाषा होना गुनाह है? नस्लीय भेदभाव करने वालों का इलाज क्या है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या उत्तराखंड की पुलिस दूसरे राज्यों से आकर रह रहे छात्रों को सुरक्षा देने में फेल है? उत्तराखंड का तंत्र तब जागा जब एंजल चकमा की जान चली गई। अब हर कोई दुख मना रहा है, शोक में है, कष्ट में है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। चाकुओं से गोदकर हुई एंजल चकमा की हत्या ने पूर्वांचल के छात्रों में दहशत भर दी है। उत्तराखंड में रहने वाले छात्र अब डरे और सहमे हुए हैं। उत्तराखंड की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब हमारी रक्षा कौन करेगा? जो भी फ्यूचर में यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहेगा वो तो डर जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले के एक भाई जो है उसके साथ ये सब हुआ है, तो दुख लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी उस ट्राइब के ही है। जिस भाई चकमा है तो हम भी चकमा ही है। ये सब ये घटना शर्मसार करती है, ये घटना सवाल उठाती है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी ये भी है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि नजीर पेश हो। अपने ही देश में हम अपने भाइयों के साथ ऐसा कर रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं पूछता है भारत ग्राउंड से में, और आपको एक खबर बताते हैं। नए साल का जश्न शुरू हो गया है, नया साल आने वाला है, लेकिन नए साल के जश्न में कुछ मौलाना जहर उगलना शुरू कर चुके हैं। वो लड़के और लड़कियों को धमका रहे हैं। अगले इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर मौलानाओं की वो कौन सी बात खटक रही है कि वो खुद मुस्लिम लड़के लड़कियों को ही धमकाना शुरू कर चुके हैं। किसी नौजवान लड़के और लड़की ने जश्न मनाने की पार्टी की तो उलमाए किराम सख्ती से इस तरह के जश्न को रोकेंगे। मुस्लिमों खबरदार, अगर नए साल का जश्न मनाया तो मौलाना आपका इलाज कर देंगे। मौलानाओं ने मुस्लिमों के नए साल के जश्न में खलल डालने की पूरी तैयारी कर ली है। यकीन ना हो तो खुद सुनिए। कतन किसी सूरत पर कोई जो है वो पार्टी न करें, और अगर किसी नौजवान लड़के और लड़की ने जश्न मनाने की पार्टी की और वहां डांस, गाना, बाजा और फजूल खर्चियां की तो उलमाए किराम सख्ती से इस तरह के जश्न को रोकेंगे। किसी मौलाना को निकाह में मुस्लिम लड़कियों के नाचने से दिक्कत है तो किसी मौलाना को नए साल के जश्न से। और ये तब है जब देश के युवा कुरीतियों को कुचल कर आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन मौलाना चाहते हैं कि देश में विवाद की खेती होती रहे, इसलिए ही तो मौलाना शहाबुद्दीन के निशाने पर अब नया साल आ गया है। 31 दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फूहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है। ये इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन जो तर्क और तरीके गिना रहे हैं वो सदियों पुराने हैं। सवाल यह है कि कौम की कुरीतियों को शहाबुद्दीन जैसे मौलाना कब तक ढोते रहेंगे और क्यों? मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से यही अपील करूंगा कि वो नए साल का जश्न न मनाएं, चूंकि ये नाजायज है और ये यूरोपियन कल्चर है और इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। दरअसल प्राचीन रोमन कैलेंडर में नया साल मार्च से शुरू होता था, लेकिन 46 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर पेश किया जिसे जूलियन कैलेंडर कहा गया और इस कैलेंडर में 1 जनवरी को साल का पहला दिन घोषित किया गया था। तभी से दुनिया भर के लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। लेकिन भारत खगोल विज्ञान, राजनीति और धर्म के मिश्रण से चलता है, इसलिए यहाँ हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के रीति रिवाजों से जोड़कर देखा जाता है। भारत में कोई भी फैसला धर्म की कसौटी पर कसे बिना नहीं लिया जाता है, इसलिए देश में नए साल को लेकर भी अलग अलग धार्मिक तर्क दिए जाते हैं। हिंदू धर्म गुरुओं के मुताबिक हिंदुओं का नया साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होता है। बसंत ऋतु में जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फसलें पकती हैं और वातावरण में ताजगी होती है। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का मानना है कि नया साल मुहर्रम महीने की पहली तारीख से शुरू होता है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से नया साल शुरू नहीं होता। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मुहर्रम महीने से शुरू होता है। ऐसे ही हिंदू कल्चर में, तहजीब में चैत से नया साल शुरू होता है। तो जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है और ना हिंदुओं के जश्न मनाने का महीना है। कोई मौलाना कहता है कि मुहर्रम के अगले दिन से नववर्ष की शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत होती होगी, लेकिन हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का नववर्ष शक्ति की उपासना के साथ प्रारंभ होता है। हम सभी अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं। नए साल को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोई मौलाना किसी को जश्न मनाने से कैसे रोक सकता है? नए साल का जश्न मनाने वालों को खुली धमकी कैसे दे सकता है? क्या मौलानाओं के नियम कायदे वाली किताब संविधान से भी ऊपर हो गई है? मौलानाओं को पता होना चाहिए कि देश का जो संविधान मौलानाओं को जुबान चलाने की इजाजत देता है, उसी संविधान का आर्टिकल 19 नागरिकों को खुशी जाहिर करने का अधिकार भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े, साहिल, सत्य प्रकाश और विवेक। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे, फिर होगी मुलाकात। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH